उत्तर प्रदेश में अमरोहा के लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट में तौसीफ अली नाम के एक फास्ट बॉलर का बोलबाला था। तौसीफ तेज गेंदबाजी का शौक और हुनर दोनों रखते थे। लोग बाग सलाह भी देते कि क्लब में जाओ, ट्रेनिंग करो, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो खेल सकते हो। पर तौसीफ अली किसान परिवार से थे। डोमेस्टिक या नेशनल खेलने के लायक तैयारी के पैसे ही नहीं थे और न ही उम्र बची थी। एक समय आया जब तौसीफ अली ने स्वीकार कर लिया कि शायद ये खेती किसानी ही उनका मुकद्दर है। प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए देर हो चुकी है। तौसीफ अली भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर बनने का सपना दिल में दफन करके अपनी आम जिंदगी में लौट आए। शादी हुई, खेती किसानी से परिवार पाला, 5 बेटे हुए और सबके अंदर क्रिकेट को लेकर दीवानगी। तौसीफ अली को मालूम था कि उनसे कहां-कहां गलतियां हुई थीं, क्या-क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से उन्हें अपने सपने मारने पड़े। वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। 15 साल तक अपने बेटे को गेंदबाज बनने के लिए खुद ट्रेन करते रहे। अपने तजुर्बे, अपनी गलतियों को निचोड़कर उन्होंने अपने बेटे की राह में रख दिया। बेटे को बस चलना था और वो हासिल करना था जिसे हासिल करने का मौका उसके अब्बू को हासिल नहीं हुआ था। बेटे को ट्रेन करने के बाद तौसीफ अली अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने बेटे को लेकर मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में कोच बदरुद्दीन के पास लेकर गए। कोच के सामने बेटे ने गेंद फेंकना शुरू किया तो बदरुद्दीन ने तुरंत उसे अपना शागिर्द कबूल कर लिया। वो लड़का इस कदर मेहनती था कि उसने एक दिन भी ट्रेनिंग का नागा नहीं किया। बदरुद्दीन को पूरा यकीन था कि इस लड़के को अंडर 19 के ट्रायल में तो सिलेक्टर ले ही लेंगे। इसी उम्मीद के साथ तौसीफ अली के लड़के ने ट्रायल दिया। कोच बदरुद्दीन के मुताबिक सिलेक्टर्स ने पार्शियलिटी की और इस लड़के को मौका नहीं दिया। बदरुद्दीन से कहा गया कि अगले साल आइए इसे लेकर, मगर बदरुद्दीन दूरदर्शी आदमी थे। उन्होंने लड़के के पिता तौसीफ अली से बात की और कहा कि इसे आप कलकत्ता भेजिए, वहाँ क्लब खेलेगा तो आज नहीं तो कल स्टेट टीम में जरूर आ ही जाएगा। तौसीफ अली के पास ये जुआ खेलने की सिर्फ एक वजह थी, अपने बेटे की काबिलियत और जुनून पर उनका भरोसा। कलकत्ता आकर उस लड़के ने एक क्लब ज्वाइन कर लिया, पर स्टेट और नेशनल टीम का रास्ता दूर था और मुश्किल भी। जुनून के भरोसे वो बंगाल तो पहुंच गया, पर जुनून ना तो पेट भरता है और ना ही सर पर छत रखता है। पर दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो जुनून और काबिलियत ही ढूंढते हैं लोगों में। ऐसे ही एक शख्स थे देवदत्त दास, जो कि उस वक्त बंगाल क्रिकेट के असिस्टेंट सेक्रेटरी की हैसियत पर थे। वो उस लड़के के खेल से इतने इम्प्रेस हुए कि कलकत्ता में बेघर उस लड़के को अपने साथ रहने के लिए रख लिया। फिर उन्होंने बंगाल के एक सेलेक्टर बैनर्जी को उस लड़के के टैलेंट पर नजर रखने को कहा। बैनर्जी ने लड़के को गेंद फेंकते देखा और उसे बंगाल की अंडर 22 टीम में सेलेक्ट कर लिया। वहां से निकलकर उस लड़के ने मोहन बागान क्लब ज्वाइन किया। वहां ईडन गार्डन्स के नेट्स पर उसने सौरभ गांगुली को गेंदबाजी की। सौरभ के साथ भी वही हुआ जो अब तक हर उस इंसान के साथ हो रहा था जो उस लड़के को बॉलिंग करते हुए देख रहा था। सौरभ गांगुली इम्प्रेस हुए और फिर उनकी रिकमेंडेशन पर ये लड़का बंगाल की 2010-11 की रणजी टीम में चुन लिया गया। कुछ साल की मेहनत और स्ट्रगल के बाद 6 जनवरी 2013 के दिन पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़के को इंडियन टीम की डेब्यू कैप दी गई। हजारों दर्शकों के बीच में वो लड़का पूरे दम के साथ जब दौड़ना शुरू करता था तो उसके अंदर एक ही लालच रहता था, किसी तरह गेंद स्टंप को लगे और वो टक का साउंड आए, जिसे सुनकर ही इतने साल वो सांस लेता रहा है। जिंदगी की तमाम मुश्किलों परेशानियों के बावजूद आज भी अमरोहा के तेज गेंदबाज तौसीफ अली का बेटा मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11 पहनकर जब रनअप पर दौड़ना शुरू करता है तो उसके पीछे पीछे उसके अब्बू का सपना, कोच बदरुद्दीन की लगन, देवदत्त दास की इंसानियत, सब कुछ साथ साथ चलता है, दौड़ता है। मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली अब इस दुनिया में नहीं है, मगर शमी ने अपने पिता के सपने को जिंदा रखा है। अरमान टॉकीज सैल्यूट्स मोहम्मद शमी's indomitable sports spirit and his father's dream.